मणिपुर एक ऐसा राज्य जो कभी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, मणिपुर 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 आज झुलस रहा है अपने ही आग के अंदर। दो 2023 के दंगों के बाद हजारों लाखों लोग अपने घर से बेघर हो गए थे। आज ठीक 2 साल बाद मोदी सरकार पहुंची है दौरे पे। लेकिन सवाल तो ये है, क्या ये दौरा वाकई में कुछ बदलेगा या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल दिखावा है जो कि सरकार हमेशा से करते हुए आती है। नरेंद्र मोदी कोई नहीं है। आज तो मणिपुर के पास में मैं बहुत हूँ। क्यों अब अभी तक आने की क्या जरूरत है? मणिपुर में लगभग 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, जिसमें कई सारे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान आते हैं। सोचो इन बच्चों की गलती क्या थी, सोचो ये बुजुर्गों की गलती क्या थी। ये सारे इस उम्र में ये सब झेल रहे हैं। इन लोगों का एजुकेशन का क्या, इन लोगों की दवाई पानी का क्या, सरकार को कभी ये दिखता है? लेकिन आज भी मणिपुर के अंदर 280 से ज्यादा रिलीफ कैंप है और यहाँ पे लोग बिना पानी बिना बिजली के रह रहे हैं। अब कुछ दिन पहले ही मणिपुर से एक वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर उखरुल डिस्ट्रिक्ट के अंदर बस रोकी गई और काफी पैसेंजर को डराया धमकाया गया। और इन्हीं सब के बीच एक कम्युनिटी है कुकीजो, जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को मेमोरेंडम लिखा जिसके अंदर ये कहा, वैली में हम लोग सुरक्षित नहीं है और हमें एक अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि पीएम नरेंद्र मोदी को अचानक से मणिपुर की याद आई, क्योंकि मणिपुर के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी अपना नया 7300 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आए हैं और ये मणिपुर के अंदर बेस्ट हेल्थ फैसिलिटी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी और रोड ट्रांसपोर्टेशन जैसी चीजें लाएंगे। अब अचानक से मोदी जी का कहना है कि मणिपुर का दर्द मेरा दर्द है। अब अचानक से ऐसा क्या हुआ, मोदी जी को मणिपुर की याद आई, जबकि इससे पहले इतनी सारी चीजें हो गई थी। 2 साल तक मणिपुर की कभी भी याद नहीं आई। अब मोदी सरकार का कहना है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, बीजेपी सरकार आपके साथ है। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, ये बीजेपी सरकार उस दिन कहा थी जब मणिपुर तबाह हो रहा था, और तब क्या मणिपुर का दर्द उनका दर्द नहीं था? और मोदी जी का मणिपुर जाना अपोजिशन पार्टी को भी पसंद नहीं आया। सभी का सवाल सिर्फ इतना है, तब मोदी जी कहाँ थे जब मणिपुर जल रहा था? तब मोदी को याद नहीं आई मणिपुर की? और अगर आप लोग बीजेपी का नया नारा सुनोगे, सबका साथ सबका विकास, ये लाइन लेके मोदी पहुंची है मणिपुर में। अब इन्हीं सबके बीच राहुल गांधी भी रिलीफ कैंप विजिट किए थे, लेकिन तब भी उनका यही कहना था कि ये बीजेपी की निकली हुई वो सोच है जो 2 कम्युनिटी के तोड़ती है। और ये चीज सभी को पता है, सोशल मीडिया पे लोग सिर्फ अपनी हवाबाजी दिखाते हैं। दोनों पार्टी लगी पड़ी है अपनी अपनी हवाबाजी में, सभी को चाहिए तो अपने तरफ का वोट। लेकिन इन सब चीजों के बीच में किसी ने भी मणिपुर के लोगों से पूछा नहीं। अब समझते हैं रिलीफ कैंप के लोगों का क्या कहना है इन सब चीजों में। उनका सिर्फ एक ही सवाल है, हमें ना किसी की सरकार चाहिए, हमें सिर्फ रोटी पानी और मकान चाहिए जो हमसे छीन लिया गया। और वहां के स्टूडेंट का भी सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारी पढ़ाई छूट रही है, और महिलाओं का भी ये कहना है कि हमारी सेफ्टी भी बहुत कॉम्प्रोमाइज हो रही है। लेकिन वाकई में ये सारी चीजें सिर्फ कागज तक रह जाएगी या फिर रियलिटी में भी कभी ये सारा बदलाव आएगा? लेकिन क्या ये मोदी जी का विजिट है वाकई में कोई इम्पैक्ट लाएगा? ये आने वाला समय ही बताएगा। और अगर सही में बीजेपी अपना प्रॉमिस पूरा करती है तो ये मणिपुर के अंदर एक अपना स्ट्रॉन्ग बेस बना लेगी, नहीं तो ये वही दिखावा रह जाएगा जैसे बाकी सब सरकार करती है। और अगर मोदी जी का प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ तो कांग्रेस ग्राउंड रियलिटी पे लोगों का दिल जीत लेगी, और ये सारी चीजों का खुलासा होगा आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन असली मुद्दा तो ये है, क्या मणिपुर की लोगों की जिंदगी वापस आ पाएगी? वो लोग वापस अपने घर जा पाएंगे? और क्या सही में शांति वापस से मणिपुर के अंदर आएगी? जो खूबसूरती, जो माहौल पहले था मणिपुर का, क्या लोग वाकई में वो सारी चीजें वापस लाएंगे? ये है मेन सवाल, और ये सारी चीजें आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक मुझे सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना।